दिनों लोगों की मन की बात जानने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप में बागेश्वर धाम के बाबा, सनातन धर्म प्रचारक और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मीडिया में छाए हुए हैं। हर तरफ बाबा के ही चर्चे हैं, जितना किसी सेलिब्रिटी के भी ना हो। आपको बता दें, नागपुर की एक अंधश्रद्धा समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि इस समिति ने बाबा को चमत्कार दिखाने की भी चुनौती दे दी है। इसीलिए इन दिनों बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मीडिया में छाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में बात करेंगे बाबा धीरेंद्र शास्त्री के जीवन के कुछ अनसुनी बातों के बारे में, जिनसे आप अनजान हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, बाबा धीरेंद्र शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में 15 जुलाई 1996 को हुआ था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री फिलहाल 26 साल के हैं। इन्होंने BA तक की पढ़ाई की है। इनको हिंदी, अंग्रेजी, बुंदेली और संस्कृत भाषा का ज्ञान है। इनकी नेटवर्थ 19.5 करोड़ है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। हाल ही में एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान इन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र किया और बताया कि हम 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। हमारे पिताजी कुछ नहीं करते थे। हमने 8 सालों तक भीख मांगी। जब हम पढ़ने जाते थे तो माथे पर तिलक लगाकर जाते थे, जिसे हमारे दोस्त जबरदस्ती मिटका देते थे। हम गरीब थे तो इसका विरोध नहीं कर पाते थे। जब लोगों के घर में उत्सव होता था तो सभी के पास नए नए कपड़े होते थे, लेकिन हमारे पास कोई भी नए कपड़े नहीं होते थे। हम लोग दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे, जहां से हमें भगा दिया जाता था। जब बरसात होती थी तो हमारे कच्चे घरों में पानी भर जाता था। हमने गरीबी को बेहद ही करीब से देखा है। इस देश में अगर किसी का मजाक बनता है तो वो सिर्फ गरीब का बनता है। इस देश में अगर कोई भी नियम है तो वो सिर्फ गरीब के लिए है। इस देश में अगर गाड़ी का चालान कटता है तो वो सिर्फ गरीबों का कटता है, बड़े आदमी का कभी भी चालान नहीं कटता। मेरी माँ भैंस का दूध बेचकर घर का पालन पोषण करती थी। इन सभी बातों को बताने के समय बाबा धीरेंद्र शास्त्री के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बता दे, एक समय बाबा धीरेंद्र शास्त्री को भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना होता था, लेकिन वृंदावन जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। कोई भी उन्हें उधार पैसे नहीं देता था। सब यही सोचते थे, ये तो गरीब है, अपना कर्ज कैसे चुकाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री 70 से 80 हजार लोगों का निःशुल्क भंडारा करवाते हैं। लंदन में हर साल बाबा की कथा होती है, जिसको लेकर बाबा कहते हैं कि लंदन में हमारा खेल भाषा पर नहीं, भावनाओं पर है। सभी को रामायण पढ़वाओ और अगर रामायण ना पढ़े तो रामायण सुनवाओ, क्योंकि जब तक रामचरितमानस को नहीं पढ़ेगा तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि श्री राम जी जैसा दयालु पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आज हमारे समाज में पढ़ाई से ज्यादा जरूरत संस्कारों की है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा समाज कहीं ना कहीं संस्कार विहीन होता जा रहा है। बाबा के दरबार में एक पंजाबी मूल का इटली का एक अरबपति व्यापारी पहुंचा था, जो अपने 3 प्रश्न लेकर पहुंचा था और बाबा ने उसके तीनों प्रश्नों को बिना सुने हुए उसका उत्तर उसे बता दिया। बाबा के भक्त दावा करते हैं कि आज के आधुनिक युग में बाबा लोगों की मन की बात पढ़ लेते हैं। बाबा लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी बता देते हैं और साथ साथ उनकी समस्या का समाधान भी दे देते हैं। बाबा के भक्त बताते हैं कि बाबा पर हनुमान जी की असीम कृपा है और साथ ही बाबा को दिव्य शक्तियों का ज्ञान भी है। आपको बता दें, बाबा के दरबार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कई राजनेता और देश की जानी मानी हस्ती भी हाजिरी लगा चुकी है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री अभी अविवाहित है, लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ जाती है कि इनकी शादी 28 साल की प्रसिद्ध कथावाचक और भक्ति गायक जया किशोरी से तय हो गई है। लेकिन इन बातों का खंडन हमेशा बाबा और जया किशोरी करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा अपने सनातन धर्म, हिंदू जागृत करने और अलग हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, जिसको लेकर ये कई राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर भी आ गए हैं। कई नेता तो बाबा को बीजेपी का एजेंट बताते हैं और बोलते हैं कि ये बीजेपी की भाषा बोलते हैं। आपको बता दें, हाल ही में बाबा का सनातन धर्म और अलग हिंदू राष्ट्र बनाने वाला बयान काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इन सभी बयानों को लोग अपने स्टेटस और स्टोरी में लगाते हैं। जाते जाते आपको बता देते हैं कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने सबसे पहले भागवत कथा 2009 में सुनाई थी।